हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र मार्गी प्रभाव को। शुक्र अब मार्गी होने जा रहे हैं और ये शुक्र का मार्गी काल आपको शून्य से शिखर तक ले जा सकता है। उसके पीछे क्या कारण है और क्या आपको इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, सभी कुछ डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शुक्र अब 13 अप्रैल को मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि अपनी मूल ऐसी राशि जो कि शुक्र इसमें बहुत खुश होते हैं, मीन राशि इनकी उच्च की राशि है, जो कि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है। परंतु देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि तो है, परंतु शुक्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण राशि कहलाती है। तो शुक्र इसमें उच्च का फल देते हैं और ये पुनः जो है तो अब ये अपनी वापसी करने जा रहे हैं मीन में। तो 13 अप्रैल से लेके 31 मई यानी कि 31 मई तक अब मीन का ही फल देंगे। और शुक्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि ये आपके धनेश भी बनते हैं और ये आपके भाग्येश भी बनते हैं। इसकी वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। और खासकर एक तो इन दो भावों के आधिपत्य के वजह से इनका महत्व आपके लिए बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये भी कि शुक्र जो है तो गोचर काल जो करेंगे मीन पर, तो ये गोचर काल आपके सप्तम भाव में होगा और यहाँ पर शुक्र उच्च अवस्था में होंगे सप्तम भाव में, यानी कि केंद्र है। यहाँ पर बड़ा ही दिव्य जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक योग है, जिसे कि मालव्य योग के नाम से लोग जानते हैं इसे, और ये बड़े राजयोगों में से एक है। और ऐसा योग जो कि बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला माना जाता है। परंतु क्या इसका फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या कैसा होगा, अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, सभी कुछ डिटेल में हम समझेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि जब अब 29 मार्च को भी शनि का परिवर्तन हुआ था, तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। यदि इस चैनल में भी आपने देखा है शनि परिवर्तन की, तो हमने उसमें चर्चा विस्तार से की है। और यहाँ पर कई योगों का निर्माण होने जा रहा है, जैसे कि सूर्य और शुक्र होंगे जिससे कि वैभव योग, बुध और शुक्र होंगे जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग, शनि और शुक्र होंगे जिससे कि सुंदर भार्या योग। जो कि वैभव योग जो सूर्य और शुक्र से बनने वाला है, ये 14 अप्रैल तक ही रहेगा, यानी कि 13 अप्रैल को शुक्र आएंगे, 14 को ये पूर्ण होगा, यानी कि एक दिन का ही समय रहने वाला है ये योग। परंतु जो लक्ष्मी नारायण योग बुध और शुक्र से बनने वाला है, ये जो है तो 7 मई तक रहेगा। 7 मई को फिर पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि बुध का परिवर्तन होने वाला है। और यहाँ पर जो सुंदर भार्या योग है, ये 31 मई तक रहेगा, क्योंकि शनि का परिवर्तन तो अब होना नहीं है, ये 2.5 वर्ष के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। शुक्र का ही परिवर्तन जब हो जाएगा 31 मई को, तब ये योग पूर्ण हो जाएगा। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक तो बड़ा ही दिव्य योग पंच महापुरुष योग बना हुआ है, मालव्य योग, साथ में लक्ष्मी नारायण योग जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, रोल निभाएगा। और वैभव योग की बात करें तो ये भी अच्छा है, परंतु ये एक दिन के लिए है, जो कि चेंज होने में बहुत समय नहीं लगता, 1 सेकंड में व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। और सुंदर भार्या योग तो बना ही हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव में बन रहा है। परंतु इसके कुछ माइनस भी हैं, तो वो भी चीज़ें हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये गोचर काल देखा जाए तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यक्ति को देखा जाए तो आज के समय में, और हमेशा ही ये आज के समय में नहीं, पर आज के समय में चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं कि लोग ये चाहते हैं कि भैया मेहनत कम करना पड़े और रिजल्ट ज़्यादा मिले। यानी कि अब देखिए कि जब लोगों को पैसे की प्रॉब्लम होती है ना, तो लोग क्या करते हैं कि शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जहाँ से, अब जैसे आज के समय में बहुत सारे फैंसी ऐप चल चुके हैं, यानी जो खेलते हैं, क्रिकेट के ऐप हैं, एप्लीकेशन हैं बहुत सारे, है ना, ड्रीम 11 हो गया और माई सर्कल और पता नहीं हज़ारों जो भी एप्लीकेशन होते हैं।
और भी बहुत सारे खेल होते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जो कि लोग आज चाहते हैं कि भैया मेहनत कम करना पड़े पर कमाई ज़्यादा हो जाए और जल्दी हो जाए, और शॉर्टकट कहा जाए कि लोग अपनाने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे कुछ रीज़न भी हैं, वास्तविक रीज़न भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भैया अब आज का समय बहुत कम है लोगों के पास, तो समय कम होने की वजह से भी लोग कोशिश करते हैं भैया जल्दी हो जाए, है ना, शॉर्टकट कुछ अपनाया जाए। परंतु ये जीवन में आप समझ लीजिए मेरे हिसाब से तो कि जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट के चक्कर में कोई करोड़ों में कोई एक व्यक्ति हो कि सफल हुआ हो शॉर्टकट से, परंतु उसकी भी सफलता बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका कुछ न कुछ रिसर्च या कुछ न कुछ उसके पीछे मेहनत उसकी होती है। भले वो फील्ड से मेहनत ना हो, परंतु व्यक्ति के अंदर अनुभव उस चीज़ का या किसी से संबंधित ऐसा जो रिलेट करता हो जरूर रहता है, तभी व्यक्ति सफल होता है। हाँ, कोई लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति हो जिसके पूर्व जन्म के कर्म हो और उसने इस जन्म में अपने उन कर्मों का फल भोग रहा हो तो बहुत अच्छा, बहुत जल्दी हो गया हो। तो इसीलिए ये समझिए कि शुक्र कौन है? शुक्र हैं सुखों को देने वाले। घर, गाड़ी, बंगला, मैरिज लाइफ, चाहे लव लाइफ, चाहे आपको सुंदरता चाहिए, ये सभी चीज़ों को देने वाले शुक्र हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए समझते हैं अब हम कि क्या फल हमें देने वाले हैं, इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं जब। और यहाँ पर एक विचारणीय तथ्य ये भी है कि केतु का भी प्रभाव रहेगा। आप जानते ही हैं कि केतु कन्या में बैठ के और दृष्टि डालेंगे। साथ में ये भी है कि शुक्र वो ग्रह हैं जो कि 20 से 25 दिन में अपना परिवर्तन करते हैं, पर बहुत लंबे समय से समय मीन के आसपास ही मार्गी बकरी होते हुए मीन में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र का गोचर काल व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये व्यापार में वृद्धि के लिए, व्यापार यदि आप करना चाहते हैं, नया कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। पर एक चीज़ बता दूं कि आपको स्टार्टिंग की थोड़ी दो बातें सुन के नहीं आपको निर्णय लेना है। पूरी बातें सुनिएगा, समझिएगा, इसके बाद फिर आप थोड़ा सा सुनेंगे, फिर सोचेंगे ऐसे हम कर लें, फिर वैसे में कन्फ्यूजन रह जाएगा। तो व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है। चाहे आप पहले से व्यापार कर रहे हैं या तो व्यापार आपका बहुत डाउन चल रहा है या व्यापार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, कभी व्यापार बहुत बढ़ जाता है, कभी डाउन हो जाता है, या क्योंकि कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद काफ़ी ज़्यादा ऐसे व्यापार थे कि जो डाउन हुए और कुछ तो ऊपर उठे पर कुछ अभी नहीं उठ पाए। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है व्यापारियों के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि कई सारे योगों का निर्माण भी यहाँ होने जा रहा है। तो ये व्यापारियों के लिए एक ऐसा मौका है कि सोने में सुहागा है ना। और साथ में यहाँ पर उन लोगों के लिए भी अच्छा मौका है जो पार्टनरशिप में भी व्यापार करते हैं, उनके लिए, क्योंकि कई बार पार्टनरशिप में व्यापार की वजह से अप डाउन होता है और ये भी होता है कि भैया कहीं हमारी ग्रह दशा तो ख़राब नहीं चल रही, उसकी ग्रह दशा तो ख़राब नहीं चल रही, क्या है, कैसे है। तो वो चीज़ का प्रभाव तो पड़ता है, परंतु जो गोचर की स्थिति है वो पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो भी अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा देखा जाए तो आप इंटरव्यू वगैरह ये दे रहे हैं और इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ये समय है कि इंटरव्यू में सफलताएं भी मिलने की संभावनाएं, जो कि यहाँ पर अब कोई भी विषय उसमें बहुत सारी ग्रह स्थितियाँ होती हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। अब जैसे इंटरव्यू तो हो जाएगा अच्छा, पर क्या जिस फील्ड के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उससे संबंधित भी ग्रह स्थितियाँ ठीक हैं कि नहीं हैं। खासकर इसमें और यदि डिटेल में आप जाएंगे तो जिस फील्ड में आप जिस पद के लिए, जिस लेवल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या वो आपके लिए ठीक है। और ये भी है कि क्या जहां आप इंटरव्यू दे रहे हैं जिस कंपनी में, या जिस कंपनी के बहुत सारे, अब देखिए छोटी कंपनी है तो उसकी कोई बात ही नहीं, एक ही उसका ऑफिस होगा, परंतु कुछ ऐसी भी कंपनियां होती हैं, कुछ ऐसे भी काम होते हैं जहां पर उनके मल्टीपल ऑफिस होते हैं या मल्टीपल जगह काम हो रहा होता है। तो कहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको कितना बेहतर रहेगा आपकी ग्रह स्थितियों के अनुसार। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, जितना आप डिटेल में जाएंगे उतनी चीज़ें इसमें आएंगी।
पर मुख्य रूप से काफ़ी अच्छा है इंटरव्यू के लिए। यदि और चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं तो फिर इंटरव्यू के लिए अच्छा है। अब वो वाली बात है कि भैया कोई डॉक्टर है और उसको कहा जाए कि आप पूजा करवा दो, पंडित जी का काम कर लो, तो फिर भैया कहेंगे कि वो तो अच्छा पूजा नहीं कर पाए। तो इसका कहने का मतलब ये कि आप दूसरे फील्ड के लिए बने हो, इंटरव्यू दूसरे फील्ड में दे रहे हो, तो फिर उसमें सोचा ही नहीं जा सकता कि हाँ अच्छा जाएगा। पर हाँ, उस हिसाब से अच्छा जाएगा कि आप उस फील्ड के लिए नहीं बने, फिर भी कितना ठीक है उस हिसाब से। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि लोग फिर ऐसा भी दिमाग लगाते हैं। तो इसके अलावा शुक्र का ये जो गोचर काल है, ये इस समय आपके ऐसे कई सारे काम, यदि कोई पेंडिंग में है या किसी काम में रुकावट आ रही है, बहुत समय से आप कोशिश कर रहे हैं नहीं काम हो रहे, यानी कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपके काम में आ जा रही है, तो उनको लेके कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि खाली जॉब ही हो या बिजनेस ही हो, कुछ भी हो सकता है। आप अब ये भी हो सकता है कि आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है, आप घूम नहीं पाते। तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो उसमें यदि प्रॉब्लम आ रही थी तो इसमें शुक्र महाराज की कृपा से भाग्य का साथ मिलेगा, और भाग्य के साथ मिलने की वजह से कई सारे ऐसे काम आपको अपने लाइफ में इस समय देखने को मिलेंगे जो कि बनते हुए दिखाई देंगे, या जो रुकावट थी वो दूर होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा शुक्र का देखा जाए तो ये जैसे मैंने बताया ही कि ये धनेश भी आपके हैं, तो धन का लाभ भी करवाने वाले हैं। अस्थायी धन में वृद्धि, यानी कि बैंक बैलेंस में वृद्धि होने की स्थितियां बनने वाली हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। और ये दाम्पत्य जीवन के लिए, मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। ये वैसा समय है जो कि यदि मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसी भी प्रॉब्लम है किसी भी बात को लेके, और आप चाह रहे, ऐसे भी कई बार होता है कि आपस में लड़ाई झगड़े या वाद विवाद किसी कारण से हो गए और आप अलग भी हो जाते हैं, डिवोर्स नहीं हुआ, आप अलग हो गए, और उसमें ये होता है कि कोई ना कोई एक पार्टनर है, पति या पत्नी, चाहता कि नहीं हो जाना चाहिए, अभी तो बाद में समझ में आता है कि नहीं ठीक है, होता है और अभी हम मिलजुल के रहेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा मौका है इसके लिए। और या तो आपस में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि भाई, सभी चाहते हैं कि ठीक हो जाए। हाँ, कुछ लोग हैं कि जो जान के झगड़ा करना चाहते हैं, तो वो तो बहुत रेयर होते हैं, पर ज़्यादातर दाम्पत्य यही चाहते हैं कि भैया आपस में मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें तो अच्छा है। पर कुछ कारणों की वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। तो यदि मतभेद है, मनभेद नहीं है, यदि मनभेद है तब तो फिर भगवान ही जाने। पर यदि मतभेद है, मतभेद की वजह से, मतभेद का मतलब ये कि किसी बात को लेके आप जो कह रहे हैं तो सामने वाला जो आपका पार्टनर है, पति या पत्नी, तो वो उस बात को लेके एग्री नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मतभेद और मनभेद का मतलब ये सीधा सा आप यही चाह रहे हो कि नहीं बस इससे अलग ही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ये कितना भी अच्छा खराब जो भी है उससे मतलब नहीं, हमको इससे अलग ही होना है। तो फिर उसके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं, उसके लिए भगवान ही फिर कृपा करें तो संभव है। क्योंकि आपके मन में यदि इच्छा ही नहीं है तो फिर उसकी कोई बात ही नहीं है। जो कि समय जो करवाता है, जो होना होता है वही होता। हमारे मन में इच्छा कुछ भी हो, परंतु होता वही है जो हमने कर्म किए होते हैं। तो ये मैरिज लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैंने जो कही कि यहाँ पर यदि मनभेद है तो फिर चीज़ें कंट्रोल में नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर रीज़न क्या है कि शनि है, और शनि है तो शनि विच्छेदात्मक ग्रह कहला जाते हैं। तो कई बार ये प्रॉब्लम हो सकती है कि भैया शनि महाराज जो है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि शनि महाराज जो हैं तो प्रॉब्लम कोई क्रिएट करेंगे। तो इसमें यदि मनभेद है तो फिर चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। रही बात कि शनि के अलावा राहु भी हैं, केतु की भी दृष्टि है। तो कई रीज़न है कि यदि आप लोग चाह रहे हैं और कुछ रीज़न हैं तो उनकी वजह से चीज़ें गड़बड़ हुई थी तो ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो शुक्र का ये जो गोचर काल है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा उन लोगों के लिए जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। और
शुक्र का गोचर काल सहयोग करेगा। तो देखा जाए तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर शुक्र का ये प्रभाव अच्छा आपके लिए रहने वाला है। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, परंतु उससे पहले ये जान लीजिए कि जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो नए दर्शक हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, जो पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि प्रिय दर्शकों, कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो जो आपने अभी मुझसे सुना जैसे, तो ये गोचर के आधार पे, और मैक्सिमम वीडियो आपको गोचर के आधार पे ही मिलती है। तो आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण के बिना गोचर के आधार पर निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। रीजन ये है कि आधा प्रभाव ये गोचर देता है और आधा आपकी जन्म कुंडली। यदि आप जन्म कुंडली नहीं देखेंगे तो कई बार काम होंगे, कई बार नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों को देखें, समझें, इसके बाद ही निर्णय लें। तो कुंडली का विश्लेषण करवाएं या तो करें। इसके अलावा रही बात उपाय की, उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय में देवी आराधना करिए। जिनके प्रति भी आपका मन लगता हो तो देवी आराधना, या तो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो जिनकी भी आराधना करिएगा, तो आराधना में पूजा, स्तोत्र, मंत्र आदि जो भी कर सकते हैं, आपको जो ज्ञान हो, जो समर्थ हो, जो समय हो। परंतु कलयुग में नाम स्मरण का बड़ा महत्व है, तो खूब नाम स्मरण करिएगा और इससे बहुत सरलता से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कलयुग में। तो ये बहुत सरल भी है, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगना, कुछ समय भी नहीं देना है, तो ये ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।